नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज कुछ नया बेहतर लेकर आने का प्रयास करते हैं और देसी नुस्खे यानी घरेलू उपचार आपको बताए जाते हैं। और ये सभी उपचार आपके लिए बहुत ज्यादा हितकारी होते हैं, लाभदायक होते हैं और इनको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि घर में जो रसोई घर है हमारा, उसमें अनेक प्रकार की औषधियां उपलब्ध होती हैं, परंतु उन औषधियों के गुणों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम उनका सही प्रयोग नहीं कर पाते। इन्हीं सब विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होती है। रोजाना अलग अलग रोगों के बारे में बताया जाता है, लक्षण बताए जाते हैं और उनके उपचार बताए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन भी साथ में आप जरूर लेकर बैठें, ताकि जो भी जानकारी आपको मिले, जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। दांतों को लेकर हम आज गुरु जी बात करने वाले हैं। दांत हमारे मुंह के अंदर एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं, क्योंकि जो भी भोजन लेते हैं हम अपने जीवन चलाने के लिए, तो उसके लिए भोजन को पचाना जरूरी है और वो काम दांत करते हैं। और दांतों में अगर कीड़ा लग जाता है तो दांत खोखले हो जाते हैं। उनको निकालने का जो तरीका है वो डेंटिस्ट के पास यही है कि दांत निकाल दिया जाए ताकि कीड़ा भी बाहर आ जाए। लेकिन आयुर्वेद में आप स्वस्थ विचार के नुस्खों में क्या कुछ है हमारे इस पिटारे में, जिससे कि हम दांत में कीड़ा ना लगने दें और जब लग जाए तो उसको निकालें कैसे? देखिए, दांत में यदि कीड़ा लग जाए तो हल्दी की एक गांठ लेके गर्म राख के अंदर उसको भून लें। फिर उसको पीस करके पाउडर बना के जहाँ पे कीड़ा लगा उसमें खोल हो जाता है, उस खोल के अंदर भर दें। ऊपर रुई रख के 5 मिनट तक मुंह बंद रखें। दर्द तो आपका जैसे हल्दी अंदर रखेंगे तो 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर दर्द बंद हो जाएगा। अच्छा। अब 5-10 मिनट के बाद निकालेंगे तो हल्दी अंदर जम जाएगी। वो जैसे चूना सूखने पे जम जाता है, जम जाता, थोड़ा सा ठोस हो जाता, ऐसे भी जम जाएगी। अच्छा। तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करना। अब वो कीड़ा भी मर जाएगा। अच्छा। अब उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप दांत को साफ करें पहले, चाहे डेंटिस्ट को साफ करा लें। उसके बाद खाने वाला चूना और हल्दी बराबर मात्रा में लेके, जैसे एमसील 2 मिला के पानी की लीकी बंद करते, ऐसे उस खोल के अंदर भर दो और रुई उसके ऊपर रख के मुंह बंद करा दो 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद रुई हटा के, यदि आपको चुभनी या कुछ नहीं, दांत ठीक है तो कुछ नहीं करना। यदि उसमें थोड़ी ऊपर रह गई है और सूख गया है तो आप डेंटिस्ट को साफ करा लो। अब न दांत में कीड़ा रहा न दर्द रहा। और सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है ऐसा जिससे कि दांतों में कीड़े अपने आप पनप जाते हैं? देखिए, खाना खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करना, तो उससे भी कीड़ा लगता है जी। जो अधिक चीनी खाते उससे भी कीड़ा लगता है। अच्छा, चीनी की वजह से भी कीड़ा? चीनी से सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है। और तीसरा मेन कारण है कीड़ा लगने का, यदि माँ बाप को पहले दांतों में उनके भी कीड़ा लगा है, दांत खाए, तो उसकी औलाद के दांतों में भी कीड़ा लगेगा। अच्छा।
परंतु जो नुस्खा मैंने बताया वो वहीं का वहीं स्टॉप हो गया। आगे जो उनकी संतानें होगी उनके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है जी। तो गुरुजी, जैसा कि आपने चीनी को लेकर एक बात कही है, क्या केवल चीनी को खाने के लिए, अगर हम डायरेक्टली अगर उसे खाते हैं, क्या इस वजह से, क्योंकि बचपन में हमने भी शायद बहुत चीनी खाई है, और उस वजह से होता है, या चीनी युक्त कुछ भी खाने से ऐसा? कोई भी चीज़ खाए आपने, जिस चीज़ में चीनी मिलाई है हम्म। ना तो चीज़ पचती है ढंग से, हम्म। ना चीनी पचती है, ना लेकिन पचने चीनी देती है। तो घुल जाती है, अगर हम दूध की बात करें तो। घुल जाती है, अंदर जाके लीवर ने उसको स्वीकार करता, फिर शुगर बढ़ जाती है। अच्छा, इसके पीछे ये पूरा प्रक्रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चीनी वास्तव में हर घर में बहुत ज्यादा तादाद में यूज हो रही है, और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि देखिए, कैसे इसका प्रयोग करें। बिना मसाले का गुड़ आपको कभी नुकसान नहीं देगा, खाना बड़ी जल्दी से पचेगा। परंतु यदि आपके गुड़ में मसाला पड़ा हुआ है तो एक तो जैसे आप खाएंगे तो जीभ भी कटती है उस गुड़ से, बिल्कुल। और अंदर जाकर नुकसान करता है। चीनी के अंदर केमिकल पड़ा है, ये आपको चर्म रोग भी देगा, अल्सर भी देगा, खाना पचेगा नहीं, किसी किसी का रोग पैदा कर सकती है। और चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है। अच्छा, ये तभी ये इतना ज्यादा नुकसान भी हाँ। देती है। बिल्कुल। तो ऐसे में गुरुजी, अगर हम जैसे दांत में कीड़ा नहीं भी है, या अगर हम दांतों में चाहते हैं कि कीड़ा कभी ना लगे या दांतों को नुकसान ना पहुंचे, तो ऐसे कौन कौन से हमें घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए? देखिए, यदि आप खाना खाने के बाद गर्म पानी में मीठा सोडा और थोड़ी फटकरी डाल करके उसके दांतों को अच्छी तरह साफ करते, तो एक तो दांतों में जो कुछ भी बचा है वो सारा के सारा उससे निकल जाता है। और दांतों में कभी भी मसूड़े नहीं फूलते, दांत हिलते नहीं, और दांत मजबूत रहते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका, दोनों टाइम कर ले, बहुत ही अच्छा। और कभी भी आपको चीज़ खाए पिए तो फटकरी और मीठा सोडा खाने वाला बराबर मात्रा में पीस करके आप किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं। और जब भी आप कहीं खाना खाएं, कोई चीज़ खाएं, तो गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच मिला के उसको अच्छी तरह घोलें और मुंह में डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसके कूड़े करें। आखिरी सांस तक दांतों में कोई रोग लगेगा ना, दांतों खुड़ेगा। बिल्कुल। और मैं इस बारे में भी जानना चाहूंगा कि स्वस्थ विचार आश्रम में दंत स्वास्थ्य वर्धक मंजन भी तैयार किया हुआ है, क्या है उसकी विशेषताएं? देखिए, जो मैंने मंजन तैयार किया है, इसकी विशेषता है कि दांत हिल रहे हैं तो मजबूत हो जाएंगे। अच्छा। दांतों में परिया रोग और समाप्त हो जाएगा। दांतों में पीलापन है, समाप्त हो जाएगा। परंतु ये नहीं है कि आप ये भी कर रहे हैं और गुटखा भी खा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, तो नहीं आपको लाभ होगा। उन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। अच्छा। और मेरे आश्रम में संसार की ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी दवाई नहीं है। और यहाँ आके रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ, 1 बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 सिर्फ 2 घंटे में बैठता हूँ, उसमें नाड़ी परीक्षण होता है। एक रोगी के नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, सब चीज़ इकट्ठी दी जाती है। किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। नब्ज में जो जो रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है। जब रोगी ये दवाइयाँ खाता है, खाना खाए ना खाए, दवाई से पेट भर जाता है, तो जिस दिन आता उस दिन उसको कम से कम कितना ही पुराने से पुराना रोग है, 10 से 15% आराम तो जरूर मिलता है।
और किसी को फालतू भी मिलता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। और ये सारी जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।